हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल पांडे एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज 4 जनवरी है। हम लोग आज 4 जनवरी का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला और इम्पोर्टेंट सवाल है सैन्य अभ्यास से रिलेटेड। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो ये संयुक्त और सैन्य अभ्यास संयुक्त अरब एमिरेट्स के बीच में शुरू हुआ है और ये 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। भारत और संयुक्त अरब एमिरेट्स का संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान के महाजन में आयोजित किया जा रहा है। इसमें संयुक्त अरब एमिरेट्स की ओर से जाद फर्स्ट ब्रिगेड के 45 सैनिक भाग ले रहे हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब एमिरेट के बीच में आपसी सहयोग को और मजबूत करेगा। अब बात जान लेते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। आप देख सकते हैं मैप में यूएई की लोकेशन अरेबिया सी होते हुए पहुंचेगा यूएई। बात करते हैं राजधानी मुद्रा और राष्ट्रपति के बारे में। यूएई की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब एमिरेट दिरहम, राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नहा अल नहायान। और हम करंट अफेयर के हिसाब से रिलेट करें तो इस साल का जलवायु परिवर्तन के ऊपर होने वाली बैठक COP28 ये 2023 में आयोजित की गई थी। इससे हम नहीं कहेंगे क्योंकि अब तो निकल गया है 2023। यूएई में ही आयोजित किया गया था और यह अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के द्वारा पहला ब्रांच ओपन हो रहा है देश के बाहर। और 2 दिन पहले खबर आई थी कि तेल के लिए या जो भारत तेल देश से आयात करता है इसके लिए पहली बार भारत ने रुपए में पेमेंट किया है। और यह यहाँ से आप रिलेट करेंगे कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय भी यूएई में पड़ता है। अब चलिए ऑप्शंस के द्वारा कुछ एक्सरसाइज को ही रिलेट करेंगे क्योंकि सवाल एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है। तो जान लेते हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली अभ्यास हैं। अमेरिका में हुए हैं अभ्यास संगम, युद्धाभ्यास, कोप इंडिया, ब्रज प्रहार और तर्कस। फ्रांस में 3 हुए हैं, शक्ति, गरुण और वस्त्र। ओमान में 1 हुआ है, नसीम अल बहर अभ्यास। तो एक एक्सरसाइज से ही कितनी एक्सरसाइज ही रिलेट करी। अमेरिका के साथ 6 एक्सरसाइज, फ्रांस के साथ 3, ओमान के साथ 1 और यूएई के साथ 1। तो यूएई के अलावा भी हमने अन्य देशों के साथ होने वाले अभ्यास कवर कर लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। सिरमौर जिले के द्रासगिरी में हट्टी समुदाय को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। लोकसभा ने दिसंबर 2022 में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया, वो भी एससी कास्ट में। हिमाचल प्रदेश की जनजाति है तो देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है ग्रीष्मकालीन शिमला, शीतकालीन धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। और हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। मुख्य झील है रेणुका झील और 2 झील हैं चंद्र झील और सूर्य झील। तो उनको चंदा माँ और सूरज मामा के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख बांध है भाकड़ नागल बांध। प्रमुख नृत्य है नाती, कड़धी, घूंघटी, विडसू, बूढ़ा नृत्य, डागी व डेपक।
प्रमुख त्योहार है हल्दा महोत्सव, शिवरात्रि मेला, रेणुका मेला। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे। भारत जीपीटी के विकास के लिए संयुक्त परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये योजना रिलायंस और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसी के साथ इसका उत्तर होएगा ए और बी दोनों। रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ही शुरू की गई है। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है कि जीपीटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी होता है। जीपीटी का मतलब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है भारत जीपीटी क्या है? यह एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला चैटबॉट है कि जिसमें कि आप अपने सवाल करके कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। इसमें और आसान भाषा में समझे तो एक तरह का सर्च इंजन जैसे ही है, लेकिन यह चैटबॉट की तरह आपके सवालों का जवाब दे सकता है। जो भारत जीपीटी के विकास के लिए आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस जियो, इनकी यह संयुक्त परियोजना है। अब चैट जीपीटी की तरह ही इसे विकसित किया जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे। भारत जीपीटी को अब चैट जीपीटी की तरह देश के लिए विकसित किया जाएगा। भारत जीपीटी के विकास के लिए रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे संयुक्त परियोजना शुरू की गई है। जियो की मदद से भारत जीपीटी का लक्ष्य हर क्षेत्र में प्रवेश करना और समाज की विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए तैयार करना है। भारत जीपीटी 11 भाषा में उपलब्ध होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं में नवीनता लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की विशाल क्षमता का पता लगाना है। वर्ष 2024 में भारत जीपीटी विकसित किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो हाल ही में रूस ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। इस साल यानी कि 2024 में होने वाली ब्रिक्स सम्मेलन मेजबानी को लेकर ब्राजील ने हाथ खड़े कर दिया। ब्राजील का कहना है कि एक ही साल में वह G20 और ब्रिक्स दोनों के ही सम्मेलन नहीं करवा पाएगा। इंतजाम को लेकर उसके पास चुनौती है। ऐसे में अगले साल ब्राजील ब्रिक्स की मेजबानी नहीं करेगा। ऑर्डर के हिसाब से अगला नाम रूस का आता है। 2025 में रूस को ब्रिक्स की मेजबानी करनी थी, लेकिन अब वह 2024 में ही सम्मेलन का आयोजन करेगा। रूस के कजान शहर में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हुई? तो सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हुई। अब जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 जनवरी 2024 को 5 नए देश को स्थायी सदस्यता की घोषणा की। इसके साथ ही सदस्य देशों की कुल संख्या 10 हो गई। नए सदस्य मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब एमिरेट है। पहले ब्रिक्स में सिर्फ भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ही शामिल थे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो BR कॉम्बोज को स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कॉम्बोज को प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कॉम्बोज को यह अवार्ड कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए दिया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है।
और बात करते हैं जॉन फॉस, बॉम्बे जयश्री और पुष्पा भारती किससे रिलेट करते हैं। जॉन फॉस नॉवल साहित्य 2023 में मिला है। बॉम्बे जयश्री को संगीता उत्तरनिधि सम्मान मिला है और पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 में मिला है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। जनरल डोंग जून जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के रक्षा मंत्री हैं? तो इसका उत्तर होगा चीन। तो यहाँ पे चीन की बात हो रही है तो जान लेते हैं थोड़ा चीन के बारे में। पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फिर उसके बारे में बात करते हैं। जनरल डोंग जून को चीन के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जनरल ली शंगफू की जगह लेंगे। ली शंगफू अगस्त में लापता हो गए, जिसके कारण उन्हें हटा दिया गया। लापता होने के आसपास की परिस्थितियां अस्पष्ट बनी हुई हैं। बात करेंगे चीन के बारे में। राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सैन्य अभ्यास, हैंड इन हैंड, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चीन ने लॉन्च किया है। दिसंबर 2023 में चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई। चीन ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल किया? तो भारतीय न्याय संहिता धारा 106 के नए कानून के विरोध में हड़ताल किया है। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। संसद ने आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता वीएनसी का कानून पास किया। हाल ही में इसे लागू होने में दिसंबर 2024 तक का वक्त लग सकता है। हिट एंड रन का नया कानून क्या है? हिट एंड रन यानी कि किसी को टक्कर मारकर भाग जाना। ऐसे मामलों के लिए सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के कुछ प्रावधान किए हैं। धारा 106(2) जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर एक्सीडेंट के बाद अपराध करने वाला पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दे देता है तो उसकी सजा कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। जम्मू और कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना गया। क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना? पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मेलन योजना लॉन्च किया था। इस पर वित्त वर्ष 2023 से 2024 से 2027-2028 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना में देश भर में करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे बात हुई है जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जान लेते हैं, बात करते हैं थोड़ी जम्मू कश्मीर के बारे में। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना भद्रगाह राजमा को जीआई टैग। चीनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शहर श्रीनगर। कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित वंगस वैली फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रमोद अग्रवाल को। जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और